नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूरोप में आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा राइट्स हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर इसके पहले आपने देखा होगा फ्रांस में इलेक्शंस कंडक्ट हुए और फ्रांस में फार राइट जो पार्टी है इनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के बाद में एक राइट्स देखी जाती है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो खबरें निकल के आ रही है वो ब्रिटेन से आ रही है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 13 साल पहले जो राइट्स हुए थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट राइट्स ही माना जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर ये बातें कही जा रही है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के कारण एक राइट्स यूके की गलियों में हमें देखने को मिल रहा है, जिनमें अभी इस टाइम में 90 जो यूके सिटीजन्स हैं उसे अरेस्ट किया गया है। और इसको लेकर एक अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि यूके में आज के टाइम में एक एंटी इमिग्रेशन राइट्स हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या है जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो अगर हम बात करें रिसेंट डेज की, लास्ट 5 डेज की हम बात करें, तो यूके में राइट्स हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है यूके में एक शहर है साउथपोर्ट। यहाँ पर एक पर्सन जिनकी उम्र 17 साल बताई जाती है, ये आता है। ये आने के बाद में साउथपोर्ट में ही एक डांस क्लास चल रहा होता है, जहाँ बच्चों की डांस क्लास होती है। यहाँ पर अचानक आकर ये चाकू से वार करना स्टार्ट कर देता है, जिनमें कहा यह जा रहा है कि 3 जो बच्ची है इनकी यहाँ पर जान चली जाती है और यहाँ पर इसे 10 बच्ची है जिनको काफ़ी गंभीर चोट पहुँचती है। और इस घटना के बाद में पूरा जो यूके है आज के टाइम में इस घटना के खिलाफ में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखा जाता है। प्रोटेस्ट के साथ साथ एक वायलेंट प्रोटेस्ट और एक अनरेस्ट जो आज के टाइम में यूके फेस कर रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, इसके पहले भी 2011 के टाइम में एक राइट्स देखा जा रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो राइट्स है, ये जो सोशल अनरेस्ट है, ये पिछले 2011 के राइट्स से काफ़ी ज़्यादा भयानक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट और राइट्स को लेकर जो अब तक यहाँ पर फ्राइडे से लेकर आज मंडे है, फ्राइडे और सैटरडे के दिन में यहाँ पर जो ये राइट्स है काफ़ी ज़्यादा शहरों में ये फैल चुका है। आप देख पाएंगे फ्राइडे के दिन में सुंदरलैंड, ब्लैकबर्न, और सैटरडे के टाइम में आप ये जो देख पाएंगे 3 से लेकर 13 10 शहरों तक ये फैल चुका है। और जब ये घटना सामने आती है ना, तो यहाँ पर 700 ऐसे फार राइट प्रोटेस्टर्स, एक तो होते हैं राइट प्रोटेस्टर, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक सेंट्रिस्ट होता है। आप यूरोपियन कंट्री में आप जब भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर 3 तरह के विंग होते हैं, एक राइट विंग के, एक लेफ्ट विंग के और एक सेंट्रिस्ट विंग के। तो जो फार राइट है, जिनको के बारे में ये कहा जाता है कि ये वाइट को हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे देश में ओनली वाइट ही रहे, ब्लैक से हमेशा नफरत करते हैं। तो ऐसे 700 फार राइट प्रोटेस्टर्स आते हैं और ये आने के बाद में जो होटल्स, हाउसिंग, असाइलम सीकर्स हैं, इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके रिजल्ट में यहाँ पर एक वायलेंस देखा जाता है, एक डैमेज यहाँ पर देखी जाती है। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं इस क्लैश को बचाने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर में भी अटैक देखी जाती है। जो राइटर्स होते हैं, ये चेयर्स, वुडन प्लैंक्स, बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फेक कर पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। फायर, आगजनी की जो घटना है वो हमें देखने को मिलता है। और अगर आपको याद हो, फार राइट जो प्रोटेस्ट है ये हमें रिसेंटली फ्रांस में भी देखने को मिला था। आपको बता दें कि फ्रांस में रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे और इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में राइट, लेफ्ट और सेंट्रिस्ट जो यहाँ पर है वो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है। यहाँ पर किन्हीं पार्टी को यहाँ पर मेजोरिटी सीटें हासिल नहीं होती है, लेकिन जो राइट विंग है अभी इस बार की इलेक्शंस में इनको जो सीटें ज़्यादा मिलती है। और ज़्यादा मिलने के बाद में ये एक्साइटमेंट में आके इनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर सरकार बनाने के लिए दिया जाए मौका। लेकिन इनके पास मेजोरिटी नहीं होती, लेकिन इनके जो सपोर्टर्स होते हैं ये फ्रांस की सड़कों में निकलते हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बता दें कि अभी यूके में जो घटना घटी, यहाँ पर जो एजिटेटर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये यहाँ पर मोस्क जो मस्जिद है इनको टारगेट कर रहे हैं, जो साउथपोर्ट में है, जो सुंदरलैंड में है। और जो इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इस्लामिक सेंटर्स हैं, इन्हें यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रैलीज को यहाँ पर फार राइट सोशल मीडिया चैनल है ये भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइज कर रहा है। और यहाँ पे एक नारा हमें दिखाई दे रहा है, इनफ इज इनफ, स्टॉप द बोट्स। ऐसी जो फ्रेजेस है आज के टाइम में यूके में हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फार राइट विंग्स जो प्रोटेस्टर्स है ये एंटी इमिग्रेशन एलिमेंट्स के रूप में ये बाहर निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये कुछ मास्क, नकाब पहने एंटी इमिग्रेशन डेमोन्स्ट्रेटर्स ये होटल, हाउसिंग, असाइलम सीकर्स में अटैक करते हैं और यहाँ पर ये चैंट करते हैं, नारा लगाते हैं, यू आर नॉट इंग्लिश एनी मोर। मतलब ये ब्लैक से इतना नफरत करते हैं कि ये इनका ये मानना है कि जो ब्रिटेन है यहाँ पर ओनली इंग्लिश का ही यहाँ पर रूल होगा और यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो भी इंग्लिश बोलने वाले लोग ही यहाँ पर रहेंगे। और हाल ही में आप ये दिखाई ये गया था कि जो लास्ट मंथ जो इलेक्शन कंडक्ट हुए थे यूके में, जिसमें कीयर स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर बन के निकलते हैं, तो यहाँ पर एक पार्टी थी रिफॉर्म यूके पार्टी, जिनको लीड कर रहे थे यहाँ पर निगिल फैरेज। इनके पास में अभी 14% वोट प्राप्त हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि इनकी जो वोट परसेंटेज है बढ़ी है पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में। और ये जो पार्टी है रिस्पॉन्सिबल है खासकर फार राइट पार्टी के लिए, फार राइट
जो प्रोटेस्ट यूके में देखी जा रही उसके लिए। लेकिन ये जो पूरी घटना है ना, जब बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जब मामला ये कोर्ट में पहुंचता है, यूके के कोर्ट में, तो वहाँ के जो जज हैं एंड्रयू मैनरी, उनका ये मानना है कि ये जो 17 साल का बच्चा है जो अंडर 18 है, इनका नाम कोई मुस्लिम नाम नहीं है, क्योंकि जो फार राइट विंग जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो 17 साल का बच्चा है एक मुस्लिम्स है, एक इमिग्रेंट्स है जो फ्रांस से इंग्लिश चैनल के थ्रू से यूके में एंटर हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा, इनका नाम यहाँ पे एक्सेल रुदाकुबाना है, जो कि वेल्स में रहते हैं। वेल्स आप देख पाएंगे तो आप मैप में इंग्लैंड के जस्ट आपको इस वेस्ट जो साइड यहाँ पर देखने मिलेगा। और जो पूरा यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं ना, तो मतलब कि आप स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड को भी इंक्लूड करते हैं तो आप यूके बोलते हैं। तो वेल्स में जहाँ पर 82% के आसपास में यहाँ पर वाइट रहते हैं और बाकी जो 18% इसमें मिक्स कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जज ने यहाँ पर ये कहा कि ये 6 साल की उम्र में ये ब्रिटेन आता है, क्योंकि ये इनके जो पेरेंट्स हैं ये रवांडा से बिलोंग करते हैं और लास्ट 11 साल से ये ब्रिटेन में ही रह रहा है। और ये कोई मुस्लिम्स नहीं है, ये एक क्रिश्चियंस है। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जो आज के टाइम में फार राइट विंग की तरफ से। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर इन्हें दोषी मानते हुए यहाँ पर इनके ऊपर चार्जशीट फाइल की है और यहाँ पर यह कहा गया ये गुनहगार है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग यहाँ पर जान गए, 3 बच्चे की, और 10 लोग यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के यहाँ पर चार्ज है, जैसे कि आप इस इमेज में तस्वीर देख सकते हैं। और साथ साथ ही कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि इस घटना के बाद में जो फार राइट एजिटेटर्स हैं इन्हीं का एक एडवांटेज उठाते हुए यहाँ पर जो इमिग्रेशन है इसको यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि यूके में आज के टाइम में जो इमिग्रेशन है एक बहुत बड़ा इशू है, खासकर एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है आज के टाइम में। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो एजिटेटर्स है ये इनका ये मानना है कि किस तरीके से इंग्लिश चैनल के थ्रू से फ्रांस से स्मॉल बोट के जरिए यूके में पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर जो ऐसी घटना है उसको अंजाम देते हैं। और इसको लेकर जो सैटरडे है, हम परसों की बात करें, जब यहाँ पर फार राइट एक्टिविस्ट और यहाँ पर एंटी रेसिज्म प्रोटेस्टर दोनों के बीच में एक फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है। और अब तक यहाँ की जो अथॉरिटीज है, जो यहाँ की नेशनल पुलिस चीफ है जो हैरिंगटन, बीजे हैरिंगटन की, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अब तक 147 जो पीपल है इनको यहाँ पर अरेस्ट किया जा चुका है। और अब ये बातें साफ साफ मालूम चल चुकी है कि जो प्रोटेस्ट और जो वायलेंस देखा गया यूके में, ये एक डिस इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर फैलाई गई है और इसके कारण ही हमें वायलेंस हमें देखने को मिला है। और ये जो पूरा जो डिस इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर स्प्रेड की गई जो फार राइट प्रोटेस्टर्स है उन सबके बीच में। और इसके लिए यहाँ पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है करंटली यहाँ पर कीयर स्टारमर, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आई अल्टरली कंडेम द फार राइट ठगरी, वी हैव सीन दिस वीकेंड। जो ऑर्गेनाइज वायलेंट ठगरी है इनको यहाँ पर स्लैम करते हुए यहाँ पर यह कहा कि ऐसे लोग जो खासकर इसका एक एडवांटेज उठाते हुए प्रोटेस्ट और वायलेंस को अंजाम दे रहे हैं उसे सीवियर कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, यहाँ पर जो फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक जो कि एक साइंटिस्ट, इन्होंने भी यहाँ पे यह कहा कि दिस इज अ वायलेंट क्रिमिनल बिहेवियर दैट हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। लेकिन इन सब के बीच में ना एक पर्सन जिनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर, जिनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। अगर आप देखेंगे इनका जो नाम है, इनका एक और एक नाम है स्टीफन यक्सली लेनोन। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा फार राइट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं की एक पार्टी है इंग्लिश डिफेंस लीग जिनको ये लीड करते हैं। आपको बता दें कि ये फार राइट एक्टिविज्म को इन्फ्लुएंस करने में थ्रू सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इनका हाथ होता है। और आपको बता दें ये भी कि ये एंटी इस्लामिक जो सेंटीमेंट है ये बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए यहाँ पर 2018 के टाइम में ट्विटर ने इसे बैन भी कर दिया था, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही इलोन मस्क यहाँ पर आते हैं और ट्विटर को एक्वायर करते हैं और एक्स में इसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर इनके ऊपर जो बैन लगाया गया था ये हटा देते हैं। यही नहीं, इलोन मस्क ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम किसी के ऊपर में बैन नहीं लगाएंगे, किसी को हम ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी को यहाँ पर ट्विटर से हम हटाएंगे नहीं, आपको जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट करना है आप कर सकते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जैकब डेवी जो कि द इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग से आते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आज के टाइम में जो यूके है वो फेस कर रहा है डिसेंट्रलाइज एक्सट्रीम राइट मूवमेंट। क्योंकि ये जो एक्सट्रीम राइट मूवमेंट है ना, ये आज के टाइम में ओनली एक जगह सीमित नहीं रहा, ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। ये जगह जगह यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो फार राइट एजिटेटर्स है ना, जिसमें से कहा जाता है ये न्यू नाजिस भी है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ऑनलाइन एक नेटवर्क के थ्रू से, जिसके जरिए एक फेक इन्फॉर्मेशंस को लोगों तक फैलाया जाता है, एक वायरल डिस इन्फॉर्मेशंस को लोगों तक स्प्रेड किया जाता है। और इसी डिस इन्फॉर्मेशंस को लेकर यहाँ पर यूके के जो फॉर्मर सिक्योरिटी मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर कंसर्न रेज किया कि इसके पीछे हो ना हो पुतिन का भी हाथ हो सकता है। आप देख पाएंगे इंडिपेंडेंट का ये आर्टिकल्स है, फॉर्मर सिक्योरिटी मिनिस्टर रेजेस कंसर्न पुतिन बिहाइंड साउथ पोर्ट
फार राइट डिस इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए जो यूके की जो पुलिस है, इन्होंने भी यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कही कि 2 ऐसे लोगों को यहाँ पर और अरेस्ट किया गया है जिसका बेसिकली लिंक जो है वो रसिया से बताया जा रहा था, और रसिया खासकर यूके के कुछ लोगों को लेकर और अपनी तरफ से जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं इनके तरफ से एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है यूके में, जो आज के टाइम में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला है उसको लेकर। खैर आपको बता दें कि ऋषि सुनक, ये तो प्रोटेस्ट हमें जुलाई अगस्त के टाइम में देखने को मिल रहा है, लेकिन आज से 2 मंथ पहले की बात करें, हम बात कर रहे हैं 13 मई की, जब यहाँ पर ऋषि सुनक ने उस वक्त ही ये वार्न कर दिया था कि यूके आगे आने वाले टाइम में एक मोस्ट डेंजरस फेज देख सकता है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सच देखने को मिल रहा है। खैर आपको बता दें कि कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर आज के टाइम में एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 5 डेज से हमें राइट्स हमें देखने को मिल रहा है यूके में, और इसके लिए यहाँ पर कुछ मेजर्स लेते हुए जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है इसे इनहेंस करने की बात कही है। इसके अलावा जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है इसे डिप्लॉय करने की बात कही है, और वायलेंस को कैसे कर्ब किया जाए इस पर भी बात इन्होंने की है। और आज के टाइम में इंग्लैंड जो है ये एक हाई अलर्ट में है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और कैसे फार राइट एजिटेटर्स के इन्फ्लुएंस को रोका जाए, और इसके लिए कीयर स्टारमर जो है ये एक इमरजेंसी कोबरा मीटिंग्स ये बुलाई है। आपको बता दें कि कोबरा मीटिंग, इमरजेंसी कोबरा मीटिंग में ये होता है कि जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इनके साथ मीटिंग की जाती है, और यहाँ पर किस तरीके से जो वायलेंस आज के टाइप में ब्रिटेन में फैल रहा है इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए यहाँ पर एक इमरजेंसी कोबरा मीटिंग रखने की बात की गई है। खैर आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री की तरफ से ये लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।